अगला सवाल फटाफट करिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertex are the roots of the equation। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा। क्या ये ऐसा लिखा हुआ है? क्या इसके बच्चे 3 होंगे? एक का नाम चुन्नू, एक का नाम मुन्नू, एक का नाम टुन्नू। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या ये बोलना सही है कि चुन्नू का नाम आपको जो दिख रहा है वैसा नहीं है, ऐसा है 1? या तो ये 1 हो गया, या तो ये ओमेगा अल्फा हो गया, या तो ये मुन्नू ओमेगा स्क्वायर अल्फा हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो एक का नाम Z1, एक का नाम Z2, एक का नाम Z3। अब क्लियर है क्या? तो इसके 3 वर्टेक्स हैं, Z1, Z2, Z3। अगर मैं Z1 माइनस Z2 करता हूं तो इनके डिफरेंस में अल्फा बीटा कट जाएगा, तो अल्फा कॉमन 1 माइनस ओमेगा हो गया, क्योंकि डिफरेंस यहां होगा। इसी प्रकार से मैं Z2 माइनस Z3 करता हूं तो यहां पर ओमेगा अल्फा ये कॉमन आ गया दोनों में से, और 1 माइनस ओमेगा बचेगा। और Z3 माइनस Z1 करता हूं तो ये बनेगा ये माइनस ये, यानी कि अल्फा कॉमन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। क्या ऐसा बोलना बिल्कुल सही है जाने मन कि तीनों का मॉड बराबर आएगा? बराबर सोच के बताना, सोच समझ के। क्या आपका दिमाग चलता है? हाँ सर बिल्कुल चलता है, शक मत करो हमारे पे, हम आपसे पढ़े तो चलेगा ही चलेगा। अब बात तो सही है, बात तो सही है। ओमेगा का मॉड कितना हो गया? 1 मॉड अल्फा, ये तो सेम आ गए। ये ओमेगा का मॉड तो पहले से कितना है? अरे जेड क्यूब का मॉड, जितने भी रूट होंगे सबका मॉड तो 1 ही होता है। इसमें तोड़ दिया इसको मैंने लिखा ओमेगा प्लस 1, 1 माइनस ओमेगा। मॉड के अंदर तो क्या ही नेगेटिव क्या ही पॉजिटिव, मतलब माइनस जेड का मॉड और जेड का मॉड तो बराबर ही आएगा। इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा को बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मॉड भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा। ओके, यानी तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। हो, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल बन गया, यानी कि 3 टाइम आ जाएगा। तो किसी एक का मॉड निकाल लेता हूँ, काम खत्म है। चलो एक काम करते हैं, इसका ही मॉड निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा का मॉड निकाल, क्योंकि सब में अल्फा टाइम है तो वैसे भी मॉड अल्फा तो आने वाला है। बस इसका मॉड निकालकर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा इसका मॉड? 1 माइनस ओमेगा ही है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कितना होगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस आयोटा √3/2। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? ओमेगा स्क्वायर में प्लस आता है और ओमेगा में माइनस आता है बीच में। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 3 आ गया, और 3 प्लस आयोटा √3/2 लिखा है। ठीक है, अच्छा। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया? √3/2 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस आयोटा। इसका मॉड कितना आएगा √3 प्लस आयोटा का? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसका 2 आ जाएगा मॉड, तो √3 बचा, यानी कि √3 मॉड अल्फा एक साइड लेंथ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 √3 अल्फा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो बेटा, पढ़ो पढ़ो।